हम लोग भी चाहते हैं कि सहारा एक कोरम पूरा करके आवे और लोगों को राहत मिले। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो उस परिस्थिति में वर्सोवा का जमीन बिकेगा और एक केस क्लोज होगा। विश्व भारती जन सेवा संस्थान का जो रिट पिटीशन लगा हुआ है, हम लोग अभी सुनवाई को ड्रॉप जानबूझ के किए कि अभी हम लोग अपनी सुनवाई नहीं करवाएंगे, चूंकि ये 25,000 करोड़ मामला में तो इतना बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है और हमारा पिटीशन 2.5 लाख करोड़ रुपए का है। तो हम लोग थोड़ा सा इंतजार कर ले। ये सुनवाई जैसे ही क्लोज होगा, ये 8 तारीख मतलब समापन का दिन ही है हमको जो लग रहा है, और इसके बाद हम लोग मूव करेंगे अपनी सुनवाई के लिए कि साहब देश के 13 करोड़ लोग, 10 करोड़ लोग सोसाइटी, 3 करोड़ लोग कंपनियों में क्यूसोक और कमर्शियल इस समय फंसे हुए हैं, इनका राहत के लिए 2.5 लाख करोड़ रुपया बनता है। वो हम लोग अलग से सुनवाई कराएंगे, जिसमें कि हमारे एनजीओ के मेंबर 30,000 से ज्यादा लोग आए हैं, इनके लिए प्रायोरिटी देना होगा। ये हमारा गुहार है कोर्ट से, और बाकी देश के तमाम लोगों को करना होगा। इन सारी चीजों को लेकर के हम लोग 8 तारीख के बाद ये सुनवाई होगा तो हम लोग कोर्ट को मूव करेंगे। और 7 तारीख वाला भी इम्पोर्टेंट सुनवाई है, और उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, कोर्ट का कार्रवाई तो खैर इम्पोर्टेंट है ही, 5 तारीख को पटना का कार्यक्रम अगर सक्सेस हो गया तो ये निर्दयी सरकार भाजपा की, इस देश के सबसे कमजोर गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी सहारा से डर के मारे कुछ कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, उनको कार्रवाई करने पे मजबूर होना पड़ेगा। सुदामा प्रसाद जी ने 377 के तहत क्वेश्चन लगाया था पार्लियामेंट में कि इसकी सुनवाई पार्लियामेंट में किया जाए। 377 में मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन, इस सबको तैयारी करके आना पड़ता और पार्लियामेंट में जवाब देना पड़ता, जिससे सरकार भागी है, उसे बहस नहीं करवाना दिया गया। हम लोग तैयारी बहुत किए हुए थे, कई सांसद हमारे तैयार थे कि मामला उठेगा तो हम लोग सपोर्ट करेंगे, लेकिन संजोग ऐसा रहा कि उनको बोलने नहीं दिया गया, उस पर चर्चा नहीं करवाया गया। अगर पटना का कार्यक्रम मजबूत हो गया, पटना का कार्यक्रम बड़ा हो गया, तो मैं बता रहा हूं कि फरवरी में बजट सत्र शुरू होने वाला है। 377 पे सरकार को जवाब देना पड़ेगा, इसीलिए पॉलिटिकल दबाव बनाना काफी जरूरी है। अगर पटना का कार्यक्रम सक्सेस होता है तो पक्ष और विपक्ष सब लोग आपको हल्के में नहीं लेंगे। जो कहते हैं कि राष्ट्रीय मीडिया हमारी बात नहीं करता, सब लोग बात करना शुरू कर देंगे। विपक्ष भी आपका साथ देगा, पक्ष भी साथ देगा, क्योंकि आप हाईलाइट में आ जाएंगे। इसीलिए तमाम बिहार के साथियों से, झारखंड के साथियों से, उत्तर प्रदेश के साथियों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप लोग इस कार्यक्रम को बड़ा कीजिए, बड़ी संख्या में लोग पटना पहुंचने का काम कीजिए। आप लोग कहते थे ना कि सब संगठन अलग अलग लड़ रहे हैं, एक प्लेटफॉर्म पे नहीं आ रहे हैं। लीजिए, सुदामा प्रसाद जी ने सबको एक प्लेटफॉर्म पर ला करके खड़ा कर दिया। हम लोग तो आपस में तू में करते रहेंगे भी, लेकिन अभी माननीय सुदामा सर ने सबको एक प्लेटफॉर्म पर खड़ा करने का काम किया। जितने भी सहारा से लड़ रहे हैं लोग, अलग अलग संगठन, सब लोग इस कार्यक्रम में शरीक हो रहे हैं। तो तमाम लोगों से रिक्वेस्ट कि आप लोग जो कहते हैं तो हम लोग करने को तैयार हैं। आपको भी अब 4 कदम बाहर निकलना पड़ेगा। केवल व्हाट्सएप के वीर बहादुर नहीं बने, ट्रेन रोक दो, रेल रोक दो, ये रोक दो, हाई रोक दो, बहुत लिख लिए। अब आपको कुछ करने का टाइम है। आप अपने लिए, स्वयं के लिए पटना जरूर आवे, यही मेरा रिक्वेस्ट है सर। धन्यवाद। अभयदेव, आप पटना पहुंच चुके हैं या रास्ते में हैं? आज निकलूंगा सर, पटना आज निकलूंगा। कल का कार्यक्रम है, रात को 8 बजे हम लोगों की ट्रेन है, और हम सभी लोग ये कोशिश करेंगे कि इस आंदोलन की हुंकार पूरे देश में माननीय सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचे, क्योंकि 8 तारीख को सहारा सेबी का जो एक बड़ा विवाद जो 12 साल से उन लोगों ने बनाकर रखा था, इसका दाइंड हो जाए। बहुत जरूरी है कि पिक्चर को साफ होने की, और उसके बाद नई कहानी की हो सकता है शुरुआत हो। देश के निवेशकों को बहुत सारे चीजों को रिलीफ मिलने की उम्मीद दिखाई दे रही है। 8 तारीख का दिन जो है, निश्चित तौर पे सहारा सेबी विवाद को खत्म करेगा, हमको ऐसी उम्मीद है। और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी शायद मन बना लिया है। तो चूंकि 8 तारीख का सुप्रीम कोर्ट में डेट है, आपकी ताकत आज सिर्फ सरकार को नहीं दिखानी है। आपकी ये ताकत कल जब पटना में आप लाखों की संख्या में खड़े होंगे तो माननीय सुप्रीम कोर्ट भी आपको देख रहा होगा। और सुप्रीम कोर्ट के बारे में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान लेता है बड़े मामलों को, और अगर आप
वहां पे बड़े पैमाने पे खड़े होने में कामयाब हो जाएंगे, तो देश का एक सबसे बड़ा कलंक जो है, हम तो ये भी कहेंगे वो कलंक ही है, जो सहारा के निवेशकों के ऊपर भी जाने अनजाने में लग गया, और सहारा के पीड़ित कार्यकर्ताओं के ऊपर भी बहुत बड़ा कलंक लगा हुआ है। बड़ी बड़ी कलंक की धोने का समय है, क्योंकि ग्राउंड लेवल पे कार्यकर्ता ही सड़कों पे है और लोग उसी से पूछते हैं, लोग उसी को चोर, बेईमान, तमाम तरह के नवाजते हैं। और इंतहा ये हो जाती है कि इतना प्रेशर है कार्यकर्ताओं के ऊपर कि लोग उसके घरों तक पहुंचते हैं, पैसे के लिए मारपीट करते हैं, अंततः उनका ब्रेन हेमरेज हो जाता है। अभी एक वीडियो हम लोगों को विचलित कर रहा है, और बेहयाई देखिए सहारा के प्रबंधन तंत्र में बैठे लोगों की, कि स्वयं सहारा के प्रबंधन तंत्र के लोग तो बाहर निकल नहीं आ रहे हैं, लेकिन आज भी कुछ लोग हैं जो कूटरचित साजिश करके इस मामले को हमेशा बढ़ा चढ़ा के पेश करते हैं, और शायद वो अच्छा भी कर रहे हैं कि जो लोग दूर भाग रहे हैं, अपना पिंड छुड़ा रहे हैं, उनको घसीट घसीट के ले आ रहे हैं। कुछ लोगों का जो गैंग है वो समय समय पे सहारा प्रबंधन तंत्र के नाम की लेटर जारी करते हैं, और आज उन्होंने जो लेटर जारी किया है 2-3 दिन पहले, उस महिला के नाम पे जिसका पति इस दुनिया को छोड़ करके चला गया है, उसका लेटर जारी करके उन लोगों ने एक तरह से अच्छा काम किया है कि तुम लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हो। जैसे होता है ना कि कोई गड्ढा खोदता है तो उसी में गिरने के लिए खोदता है, आप पूरे के पूरे लोग उनको पूरी तरह से घसीट रहे हैं। जैसे हम लोग एक चैन बना रहे हैं, वैसे ही उनके साथ उनके जुड़े लोग उनको घसीट करके प्लानिंग के तहत ला रहे हैं, क्योंकि दिल तो उनका भी जल रहा होगा, पैसा तो वो भी नहीं खुल के कमा पा रहे हैं, तो वो खुल के नहीं कमा पा रहे हैं तो उनको छोड़ भी नहीं रहे हैं। सहारा के प्रबंधन तंत्र के बीके श्रीवास्तव के नाम पे फर्जी लेटर बना रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। भगवान आपको सद्बुद्धि देती रहे कि इनको दूर मत जाने दीजिए, हम लोग जितना करीब लाने की कोशिश कर रहे हैं, आप लोग हमारा सहयोग कर रहे हैं। गाहे बेगाहे उनका नाम भी एविडेंस के रूप में आप दिए जा रहे हैं, तो हम लोगों के लिए अच्छा ही है। आप लोग 2-4 लेटर और स्वप्ना राय के नाम और लोगों के नाम ऐसे डालते रहिए। आप डालते रहेंगे तो वो पिक्चर में बने रहेंगे, और अगर वो पिक्चर में बने रहेंगे तभी कुछ हो पाएगा। ये किस लेटर का जिक्र कर रहे हैं आप? बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, पूरे देश के लोगों को आंख खोलने वाला एक चीज है। अभी मैं इसका कॉपी आपको भेजूंगा सर, और जो लोग आकर के कीड़े मकोड़े जो भिन भिनाते हैं उनके लिए भी ये बहुत बड़ा ये है। आप देख सकते हैं इसमें हमने एक RTI लगाया था, देश भर में खास करके झारखंड के लिए हमने किया था, अभी और भी कई राज्य में इसको हम भेज रहे हैं, और बाकी साथियों से ही बोले हैं कि अपने अपने राज्य में दें। जितने भी कार्यालय सहारा के चल रहे थे वो राज्य सरकार की जानकारी में नहीं चल रहे थे, सारे कार्यालय इनके अवैध हैं। एक साथ जो RTI हमने किया था उसमें सब जगह से जवाब आ गया। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट झारखंड, मिनिस्ट्री ऑफ RBI से भी सब लोगों ने लिख के दे दिया कि इनका डाटाबेस में जितना भी कार्यालय चल रहा था वो हमारी जानकारी में नहीं है, सब जगह से आ गया। सोचिए कितना गोलमाल लोग किए हैं कि हर राज्य में सहारा का कार्यालय, दुनिया भर का दफ्तर चल रहा था 300-400, लेकिन वहां के डाटाबेस में जैसे होता है ना मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन, गृह मंत्रालय, सभी जगह से हमने जवाब लिया, कहीं भी डाटाबेस में इनका कार्यालय का कोई जिक्र नहीं है। मतलब सारे कार्यालय इनके अवैध चल रहे हैं। सोचिए कितना बड़ा ये फर्जीवाड़ा है। हम तमाम साथियों से निवेदन करें कि अपने अपने राज्य में RTI करके जरूर मांगे कि वहां जो कार्यालय चल रहे थे सहारा की सोसाइटियों का, सहारा कमर्शियल कॉर्पोरेशन का, इसका लाइसेंस उसने राज्य सरकार से लिया था कि नहीं, या लाइसेंस भारत सरकार से लिया तो राज्य सरकार को खबर किया था कि नहीं, ये काफी इंपॉर्टेंट है। अभी मैं इसको सुप्रीम कोर्ट में रखने जा रहा हूँ। जी सर। नहीं, लेकिन ये कहाँ आपने जो RTI लगाई है, ये कहाँ झारखंड का है? ये झारखंड को हमने किया था तो टेस्ट करने के लिए कि देखते हैं क्या रिप्लाई आता है। उसमें हमने लिखा था, पहला सवाल यही था कि सहारा इंडिया के राजधानी रांची में टेरिटरी कार्यालय, जोनल कार्यालय कई वर्षों से चल रहे हैं, क्या सहारा इंडिया ने झारखंड सरकार से इन कार्यालयों को चलाने की अनुमति ली है? इसकी विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराया जाए।
सारा जवाब आया कि हमारे डाटाबेस में कोई रिकॉर्ड नहीं है। वो आया है आपका भारतीय रिजर्व बैंक से आया है, देख सकते हैं, क्योंकि ये रिजर्व बैंक को ही भेज दिया गया था। उसके बाद झारखंड से जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट है रांची का, उसने भी लिख के दिया कि हमारे यहाँ नहीं है। अभी सुबह सुबह मुझे सेबी से भी चिट्ठी मिला 3-4 पन्ना का कि हमारे डाटाबेस में इनका कार्यालय का ये नहीं है। ये देखिए सेबी सब जगह से जवाब आ रहा है। इसका मतलब है कि जितने भी कार्यालय हर राज्य में चल रहे थे, झारखंड में तो प्रूफ हो गया, बाकी अन्य राज्यों में भी होगा। और इसके आधार पे झारखंड के सारे कार्यालय को बंद करवाने के लिए अभी हम जस्ट लेटर लिखे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को कि सारे कार्यालय को बंद कराया जाए, जो कार्यालय को संचालन कर उनको गिरफ्तार किया जाए, जो अवैध वसूली कर रहे हैं पोर्टल के नाम पे, रीसबमिशन के नाम पे, उनको तुरंत अविलंब गिरफ्तार करके जेल भेजा जाए। अभी हमने जस्ट एक पत्र लिख करके माननीय मुख्यमंत्री जी को बढ़ा दिया, चूंकि गृह मंत्रालय उनके अधीन आता है। हमारा जो SIT बना है झारखंड का, उसको हम लोगों ने दे दिया है, क्योंकि करे तो क्या करे।